छोटो जय भगवान की साथियों ये जनपद इस रतन दरगाह से सत्यजीत सिंह आप अपने आप को ठाकुर गंगा सिंह के रूप में तब्दील करते हैं और आज ये त्योहार सरदार ठाकुर गंगा सिंह तुम लोगों को कुछ बताना चाहता है कि किसकी वजह से हमारे मन पर यह काला विवाद आ गया है। अपने भारत की रक्षा करने वाला ये सेनापति सत्यजीत सिंह ठाकुर गंगा सिंह के रूप में किस लिए आ गया है। सुनो मेरी बातों को गौर से कि मैं तुम लोगों से कहना क्या कहिए सरदार। वो मेरा दुश्मन बन गया और सेनापति सत्यजीत सिंह को नीचा दिखाने के लिए आज उसने मुझसे बाकी करने पर भी भ्रष्टाचार कर दी गई। लेकिन इससे पहले आओ अपने अड्डे नंबर 7 पर अपने आईने अड्डे की 7 पर चलेंगे, वहां पर अपनी तैयारी करके फिर हम रतनगढ़ की प्रस्थान करेंगे। क्या और अपनी अपनी तैयारी कर लेना कि रतनगढ़ पर चढ़ाई करना है तो वहां पर कितनी समय तक हम लोगों को गोलियां चलाना पड़ेगा कोई समय निर्धारित नहीं है। इसमें पूरी तैयारी करके चलना है। रतनगढ़ राज्य को जाति महामंत्री प्रहलाद सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया से मुझे मिटाना है और अपने पर ढा गए हर लोग का बदला उन कुत्तों से चुकता जंगल में मेरा भाई राम न मालूम कहाँ चला गया भगवान, न मालूम चला गया और मेरा प्यार के बारे गला सूखा जा रहा।
सरदार जी। ये कौन सा सही जागुता राशि के आईने अटी पर पड़ा हुआ है। ये मेरा भी खौफ नहीं खाया छुआ देखिए जीवित है क्या कि दुनिया को छोड़कर गया है और अगर जीवित है तो इसके चेहरे पर छींटा मारकर से होट मिलाने का प्रयास करो फिर हम इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ होट मिलाने का प्रयास किया जाए। सरदार जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सरदार? और समझ में ना आती कुछ बातें तुम्हारी हालत कैसी हुई है? के बिहार का मसरूर डाकू का नसीब करना चाहता मैं सबको पता है मैं कौन हूँ इस रतनगढ़ राज में मेरी हालत करने वाला किसने सरदार जी? सुनो सरदार जी मैं तुम्हारी इशारा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है कि रात में रहने वाला कुआं खाकर बदन की ठोकर खाते हुए इस बिया जंगल में आ गया है। लेकिन सरदार जी इस हमारी मुसीबत में साथ देने वाले आप हमें कौन? तू जानना चाहता है कि आप इस मुसीबत में साथ देने वाला कौन है? हमने वतन का पालन करने वाला रतनगढ़ राज्य का वही सेनानायक सत्यजीत सिंह जापू गंगा सिंह के रूप तेरी इस दशा को देखने से पहले मुझे मौत की नहीं आ गई क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि कुंवर राम और श्याम की भरत धन कर लिखे भी थी। तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है बेटे? मुझको भी हमारे घर में छोड़ के मुझे मालूम नहीं कहाँ चला गया सरदार, मुझे कुछ नहीं मालूम चलता जी। बेटी तुम्हारी माँ को वचन दिया, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं कुंवर राम और श्याम की इबादत करूंगा, लेकिन आज
मैं तुम दोनों की इबादत नहीं कर सका। दरबार की ठोकरी खाने का तुम लोगों को, दरबार की ठोकर खाने का तुम लोगों को जितनी इशारा तक पहुंचा दिया है, लाचार कर दिया है। मैं उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा भी, लेकिन आज तो मर गया रतन करता वो राजकुमार से। मैं तुम्हें अपने इख्तियार का मजबूर का कुशांति के रूप में तब्दील करता हूँ विधि। सवाल हमारी अधिक तरफ चलेंगे और अपने बड़ा परिवार धारण करो और अपने दुकानों पर कुछ जगह करने के लिए हमारे साथ लेकर दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक मेरी बहन रागिनी शिवरात्रि का मेला देख करके नहीं आई है। थोड़ी देर बैठ करके मैं उसका इंतजार करता हूँ। मैं चल करके देखूंगा कि मेरी बहन कहाँ पर है। भैया भाई रागिनी बहुत लेट कर रही है। क्या बताऊं भैया, क्या हुआ? अगर आप सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होगा। अरे आखिर क्या सुनिए मेरी बात। अरे मेरी आप से आगे दूर की हमारी, मेरी आप भैया मेरा आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी शादी राम से बचा दो भैया। क्या ख्याल दिल में झूला हो। लेकिन मैंने तेरे प्यार में कोई कमी नहीं किया, लेकिन तू आज आज मेरी नाम भैया मैं प्यार की हूँ राम से, कोई चोरी तो नहीं की हूँ भैया। अगर भैया आप मेरी शादी राम से नहीं रचाएंगे भैया तो मैं अपनी आप बात नहीं माने तुम्हें अपनी तू मेरी इकलौती बहन है। मैंने माता पिता को वचन दिया था कि रागिनी को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी,
मेरी गुड़िया, मैं तो परीक्षा ले रहा कि तू सच्चा प्यार करती है रात से यही। जा मुझे दिखा कौन लड़का है, मैं उससे बातें करूंगा। बुरा तो अच्छा है। और कहा है मकाना क्या है तुम्हारा? और कहाँ के रहने वाले हो? बोलो। मैं महाराज जसवंत सिंह का बेटा राजकुमार राम हूँ। क्या कहा तुम्हारा नाम? हाँ भाई, रतनगढ़ के रहने वाले हो और महाराज की बेटी हो। वाह, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम इसलिए वास्तव हो। अरे नहीं बेटा, दिल में तुम चिंता किसी बात की चिंता न करो। मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन राम, अगर जिम्मेदारी से काम करोगे तो हमारा भी नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा और साथ साथ सरकार का भी नाम होगा। और मैं सोच समझ करके तुम्हारी शादी वक्त आने पर अवश्य कर देंगे। रागिनी, कहाँ खोई हुई हो? ठीक है, तेरी बात मैं नहीं टालूंगा, लेकिन सोच समझ कर वक्त आने पर तेरी शादी मैं राम से जरूर करूंगा। तुम दोनों आपस में बातें करो और राम को अच्छा सा कपड़ा और नहा धोआ करके पिला देना और मैं आता हूँ। बातें करो। बच्चों, खामोखा चल रहा था। राम, तुम्हारे भैया बहुत ही मैं बोली थी कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही समझदार है। ओ क्यों? हम दोनों को छोड़कर अकेले ही चले गए। हमें लेकर चलो। अगर तुम्हारे भैया ने हमें पुलिस की नौकरी दी है, तुम्हें पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ सदा अपने फर्ज के लिए, अपने सर को कटाने के लिए तैयार। क्यों नहीं? आप दूल्हा बनने के लिए तैयार रहना। तुम भी दुल्हन बनने के लिए तैयार। ठीक है, चलिए। चलो।